इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से अल्लाह पाक ने फरमाया, मैंने आपके जिक्र को बुलंद किया, आपकी शान को बुलंद किया, इतना जिक्र बुलंद किया गया, आपके जिक्र को इतनी बुलंदी अता की गई, आलमे अरवा में अंबिया की रूहों को जमा फरमाया, मुरसलीन की रूहों को जमा फरमाया। अंबिया को जमा करने के बाद, रसूलों को जमा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की नबूवत का जिक्र फरमाया, अपने नबी की रिसालत का जिक्र फरमाया, आखिरी नबी का जिक्र किया, आखिरी पैगंबर का जिक्र फरमाया। अंबिया से वादा लिया, मुरसलीन से वादा लिया, मेरा आखिरी नबी दुनिया में आएगा, तुम्हारी नबूवत की तस्दीक करेगा, तुम्हारी रिसालत की तस्दीक करेगा, तुम्हें मिलने वाली किताब की तस्दीक करेगा। लेकिन याद रखना, मेरे नबी पर ईमान भी लाना, तुम्हारी मौजूदगी में आ जाए मेरे नबी का जिक्र भी करना, मेरे नबी की ताईद और नुसरत भी करना। अंबिया से वादा लिया गया, रसूलों से वादा लिया गया, अंबिया ने अपने वादे को पूरा किया, रसूलों ने अपने वादे को पूरा किया। जो नबी भी दुनिया में आया, जो रसूल भी दुनिया में आया, अपनी नबूवत का जिक्र भी करता, ताजदारे मदीना का जिक्र भी करता, नबी अपनी रिसालत का जिक्र भी करता, ताजदारे मदीना का भी जिक्र करता, खातमुन नबीयीन का जिक्र भी करता, अपनी उम्मत को हर नबी बताता, हर रसूल अपनी उम्मत को बताता, आखिरी नबी आएगा, आखिरी रसूल आएगा, जिसके सदके में अल्लाह ने आसमान को बुलंदी अता फरमाई। वो नबी आएगा जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन को पस्ती अता फरमाई। वो नबी आएगा जिसकी वजह से सूरज को रोशनी मिली। वो आखिरी पैगंबर आएगा जिसकी वजह से चांद को नूरानियत मिली। उस नबी के सदके अल्लाह ने सारे जहान को बनाया। उस नबी के सदके अल्लाह ने नबियों को नबूवत अता फरमाई। उस नबी के सदके अल्लाह ने रसूलों को रिसालत अता फरमाई। हर नबी जिक्र करता रहा, हर नबी आपके कमालात बयान करता रहा, आपकी सिफात को बयान करता रहा। अल्लाह ने इतना आपका जिक्र बुलंद फरमाया, आसमानों में भी आपका जिक्र किया गया, जमीन के अंदर भी आपका जिक्र किया गया, इंसानों ने भी आपका जिक्र किया, मलाइका ने भी आपका जिक्र किया, तौरात के अंदर भी आपका जिक्र हुआ, ज़बूर के अंदर भी आपका जिक्र हुआ, इंजील में आपका जिक्र हुआ, तमाम आसमानी किताबों में, तमाम आसमानी सहीफों में अल्लाह ने आपका जिक्र किया। क्योंकि कुरान में वादा फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि मेरे महबूब आपके जिक्र को मैंने बुलंद कर दिया है। आपकी नबूवत भी आला, आपकी रिसालत भी आला, आपका मकाम भी आला, आने में सबसे बाद में है, दुनिया में तशरीफ सबसे बाद में लेकर आए, लेकिन आपका जिक्र सबसे पहले हुआ। अंबिया आते, उनके आने के बाद उनका जिक्र होता, रसूल दुनिया में आते, उनके आने के बाद उनका जिक्र होता, उनके आने के बाद उनकी रिसालत का जिक्र किया जाता, उनकी नबूवत का जिक्र किया जाता। मेरे महबूब आए सबसे बाद में हैं, दुनिया में तशरीफ सबसे बाद में लाए, लेकिन जिक्र पहले हुआ, आसमान बाद में बना, मेरे नबी का जिक्र पहले हुआ, जमीन को वजूद बाद में मिला, मेरे नबी का जिक्र पहले हुआ, आसमान को बुलंदी बाद में मिली, मेरे नबी का जिक्र पहले हुआ है। अंबिया हर रसूल मेरे नबी का जिक्र करते रहे, आसमानी किताबों में जिक्र हुआ, आपके आने से पहले आपकी नबूवत का जिक्र भी आ गया, आपकी
रिसालत का जिक्र भी आ गया, आपके शहर मक्का का जिक्र भी आ गया, आपकी सिफात का जिक्र भी आ गया, आपके मुबारक नाम का जिक्र भी आ गया, आपके शहर मक्का का जिक्र भी आ गया, आपके सहाबा का जिक्र भी आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके औसाफ को बयान फरमाया, आपकी खूबियों को बयान फरमाया। आने में सबसे बाद में है, लेकिन जिक्र सबसे पहले हुआ। ये मेरे और आपके नबी की शान है, मेरे और आपके नबी का मकाम है। आए सबसे बाद में हैं, लेकिन जिक्र सबसे पहले हुआ है। आपकी नबूवत, आपकी रिसालत, आपका मकाम, आपका मनसब अल्लाह ने पहले बयान किया, फिर इस शान के साथ भेजा। अंबिया दुनिया में आए, रसूल दुनिया में आए। कोई एक इलाके का नबी बन के आया, कोई एक शहर का नबी बन के आया, कोई एक कस्बे का नबी बन के आया, कोई एक इलाके का नबी बन के आया। मेरे और आपके नबी सारे जहान के लिए नबी बनकर आए, जमीन वालों के लिए भी नबी बन के आए, आसमान वालों के लिए भी नबी बन के आए। सारे जहान के लिए अल्लाह ने आपको नबी बनाया। आपकी नबूवत सारे जहान के लिए है, आपकी नबूवत क़यामत तक के लिए है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब से फरमाया, मेरे महबूब आप मेरे बंदों को फरमा दीजिए, ओ लोगों मैं सारे लोगों के लिए नबी बनकर आया हूँ। किसी एक इलाके, किसी एक बस्ती, एक शहर के लिए नबी नहीं है। आपकी नबूवत, आपकी रिसालत सारे जहान के लिए है, सारे आलम के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप सारे आलम के लिए रहमत हैं, आलमीन के लिए रहमत है। आपकी नबूवत, आपकी रिसालत आलमी रिसालत है। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। सारे जहान का नबी अल्लाह ने आपको बनाकर भेजा है, और इस शान के साथ भेजा, इस मकाम के साथ भेजा, इस मर्तबे के साथ भेजा। मेरे आका अपनी वालदा के बतने अधर के अंदर आए, ऐसे अनवरात फैलने लग गए, ऐसी बरक़ात फैलने लग गई। सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जहाँ से गुजरती हैं, अल्लाह खुशबुओं को जारी फरमा देता। उनके जिस्म से खुशबू आने लग गई, उनके कपड़ों से खुशबू आने लग गई, उनके बिस्तर से खुशबू आने लग गई। जहां से गुजर जाती अल्लाह खुशबुओं को जारी फरमा देता। पत्थर सलाम करने लग गए, दरख्त सलाम करने लग गए, बादल साया करने लग गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बुला लिया, फरमाने लगी, बेटी तू बेवा है, बेवा के लिए खुशबू लगाना मुनासिब नहीं, बेवा के लिए इतनी आला खुशबू लगाना मुनासिब नहीं। सैयदा आमना फरमाने लगी, अब्बा आज तक मैंने कभी खुशबू नहीं लगाई, मैंने किसी दुकान से खुशबू नहीं खरीदी, मैंने किसी से कभी खुशबू नहीं मंगवाई। फरमाने लगी, फिर इतनी आला खुशबू कहाँ से आती है? तेरे जिस्म से खुशबू आ रही है, तेरे कपड़ों से खुशबू आ रही है, जहाँ से गुजर जाए उस जगह से खुशबू आने लग जाती है। सैयदा आमना फरमाने लगी, फरमाया पा इसमें मेरा कमाल नहीं बल्कि आने वाले मेहमान का कमाल है।
जब से मेरा ये बच्चा मेरे बतन के अंदर आया, फरमाने लगी अब्बा जी क्या बताऊं, बादल मुझ पे साया करता है। जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया, दरख्त मुझे सलाम करने लग जाते हैं। जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया, पत्थर मुझे सलाम करते हैं, नोकीले पत्थर भी नरम हो जाते हैं। फरमाने लगी पानी भरने के लिए कुएं के करीब जाती हो, ऐसा लगता है पानी भी मेरे कदमों का बोसा लेना चाहता है। पानी भी उबलने लग जाता है। पानी बिल कोई जोर नहीं, कोई मुशक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि सारी कायनात जानती है नबी आखिर ज़मां की वालिदा है, ताजदारे मदीना की वालिदा है, महबूबे दो आलम की वालिदा है। सारी कायनात ताबेदारी करती है, सारी कायनात खिदमत करती है, हर चीज इताअत को जाहिर करती है। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ लाए, आका मदनी तशरीफ लाए। आका मदनी जिस रात तशरीफ लाए, सैयदा आमना फरमाती हैं इतना नूर जिस्म से निकला, इतना नूर फैला, शाम के महल्लात भी नजर आने लगे, सारा जहान भी रोशन हो गया, हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई, हर जगह नूरानियत ही नूरानियत है। शाम के महल्लात भी नजर आ रहे हैं। बताने वालों ने बताया आखिरी नबी दुनिया में आ चुका है। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, हर तरफ अल्लाह ने रोशनी रोशनी फैला दी। ऐसे आलमी नबी के हम उम्मती हैं, ऐसे नबी की उम्मत में अल्लाह ने हम सब को पैदा फरमाया है। हमें इस निस्बत की लाज रखनी चाहिए, वो नबी जितना आला है अल्लाह ने उसकी उम्मत को भी इतना आला करार दिया है, उस पर ईमान लाने वालों को भी इतना आला करार दिया है। इसलिए मेरे दोस्तों वक्त बहुत कम है, क्योंकि उस्ताद जी भी तशरीफ ला चुके हैं, नात खां भी तशरीफ ला चुके हैं। आप सब से ये आज मैं इरादा करवाऊंगा कि इतने बड़े नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा करके एहसान फरमाया है, हमें उस नबी को राजी करना है, उस नबी को नाराज नहीं करना। उस नबी को क्या करना है? राजी रखना है, उसको नाराज नहीं करना। वो राजी कैसे होंगे? उनकी इताअत करेंगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना महबूब इतना पसंद है और अपने महबूब की अदाएं इतनी पसंद है कि हुजूर ने फरमाया जो मेरी एक सुन्नत पर अमल करे अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। एक दिन में कितनी सुन्नतें हैं, आप उन सुन्नतों पर आज से अमल शुरू कर दीजिए। जो काम करना ही होता है उस काम को सुन्नत के मुताबिक करें, इंशाअल्लाह अल्लाह दूसरे आमाल की भी तौफीक अता फरमाएगा। उठना तो सब नहीं होता है ना, सुन्नत का ख्याल कर ले बस, इसमें कौन सी नई बात है। जूतियां सबने पहननी है, बस सुन्नत का ख्याल कर ले कि हुजूर दाएं पांव में पहले पहनते थे, बाएं में बाद में। उतारनी सब नहीं है, बस सुन्नत का ख्याल करना है कि पहले बायां फिर दायां। बैतुल खला सब ने ही जाना है, बस सुन्नत का ख्याल कर ले। खाना सब ने ही खाना है ना, बस सुन्नत का ख्याल। ये वो काम है जो हर बंदा कर सकता है, इतने आसान, उसके लिए कोई नया काम नहीं। खाना तो खाना ही है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक खा ले तो एक एक सुन्नत पर अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता करता है। खाना खाने के बाद हुजूर की सुन्नत में अमल, रात को सोने के वक्त हुजूर की सुन्नत पर अमल। आप में से किस किस का इरादा कि ये जो रोजमर्रा के काम इंशाअल्लाह आज के बाद में सुन्नत के मुताबिक करूंगा इंशाअल्लाह ताला। एक छोटी सी किताब मिलती है अलैकुम बिसुन्नती, छोटा सा किताबचा है, मस्जिद इब्राहिम से मिल जाएगा, छोटा सा किताबचा, उसमें हुजूर की 24 घंटे की सुन्नतें लिखी हुई हैं। छोटा सा किताब, 24 घंटे की सुन्नतें कि रात को हुजूर सोने के लिए जाते थे कौन से अमाल करते थे,
हुजूर जब बेदार होते थे तो क्या करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते थे, क्या सुन्नतें अपनाते? पानी पीते, कौन सी सुन्नतों का ख्याल करते? आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो किताब खरीदे, छोटा सा किताबचा है, सुन्नतों को पढ़ें और उन पे अमल की कोशिश करें। मेरे महबूब ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ ही रहेगा। हुजूर के साथ रहना चाहते हो, हुजूर के साथ खड़ा होना चाहते हो, इरादा करते हो कि रात का सोना हम सुन्नत के मुताबिक करेंगे, करोगे इंशाअल्लाह। सुबह को उठोगे सुन्नत का ख्याल करोगे इंशाअल्लाह। खाना खाने बैठोगे सुन्नत का ख्याल करोगे इंशाअल्लाह। अपने दीगर मामलात में सुन्नत का ख्याल करें। यही पैगाम है इस महफिल का कि जिस नबी के हम उम्मती हैं उस नबी को राजी रखना है, उसे नाराज नहीं करना। उसको राजी रखना, उसे नाराज है। एक दूसरा वादा हुजूर ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या फरमाया मेरे महबूब ने? नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आंखों को ठंडक पहुंचानी है, तकलीफ नहीं पहुंचानी। जो नमाज पढ़ेगा हुजूर की आंखें ठंडी होती, दिल ठंडा हो जाता है कि ये मेरा उम्मती नमाज पढ़ रहा है। और ये मेराज का तोहफा है, अल्लाह ने वहां अता किया है अपने नबी को कि मेरे महबूब आपकी उम्मत नमाजें 5 पढ़ेगी, अजर मैं 50 का ही अता करूंगा। और मेरे महबूब ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। 2 मैंने आपसे इरादे करवाए, एक तो सुन्नतें अपनाओगे इंशाअल्लाह ताला, इरादा है सबका इंशाअल्लाह ताला। नंबर 2, नमाजों का एहतमाम करोगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।